और मध्य प्रदेश लोकायुक्त की टीम ने रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के 8 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें खुलासा यह हुआ कि रिटायर्ड आबकारी अधिकारी 20 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। धर्मेंद्र भदौरिया के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ 26 लाख रुपए जमा हैं। बीमा पॉलिसीज में 13,90,000 रुपए की किश्त मिली है। इटावा में बैंक लॉकर के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में पत्नी के नाम से लॉकर का खुलासा हुआ है, जिसके बाद लोकायुक्त ने सभी बैंक खातों और लॉकर्स को फ्रीज कर दिया, जो दिवाली के बाद खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश एक के बाद एक धन कुबेरों को जन्म दे रहा है। मध्य प्रदेश की पावन धरा पर भ्रष्टाचारियों की फसल उग रही है। इंदौर में लोकायुक्त के छापे में यह बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, बॉबर बाइक्स, लग्जरी कार्स, फ्लैट, अपार्टमेंट्स, बंगले, क्या नहीं है इनके पास। और ये सब कुछ पूरे जीवन भ्रष्टाचार करके, मेहनत करके एक व्यक्ति के द्वारा ये सब कुछ जोड़ा जाता है। लेकिन अफसोस, रिटायर होने के 1 महीने बाद वो पकड़ा गया। पूरा जीवन तो बड़े आराम से उसने गुजार लिया। लेकिन अब देखिए, सवाल यहां ये भी उठता है कि जीवन भर कितने ही लोगों की गर्दन उतारी गई होगी भ्रष्टाचार में, जिसमें उन्हें मजबूर किया गया होगा पैसे देने के लिए, और कितने ही सरकारी धन का गबन किया गया होगा। उसके बावजूद ये आनंद का जीवन जीता रहा। लेकिन क्या इसमें अब कार्रवाई की जा सकती है भ्रष्टाचार के मामले में? क्या अब इसके रिटायरमेंट की जो बाकी की जिंदगी है, क्यों ना जेल में गुजरे? इस तरह के सवाल भी अब लोग कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी चर्चा का विषय मामला बना हुआ है। और ऐसे लोगों के मन में भय क्यों नहीं रहता है? क्यों उन्हें कानून का खौफ नहीं होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जाने पर कोई बहुत बड़ी, कोई भारी सज़ा तो मिलेगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जेल होगी। उससे पहले सुख और ऐश्वर्य का जीवन तो जी लिया जाए। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, मध्य प्रदेश की पावन धरा पर भ्रष्टाचार का एक और बड़ा पेड़ खड़ा हो गया है। देखिए, काले कुबेरों का अड्डा बन गया मध्य प्रदेश। अच्छा, बिल्कुल, एक के बाद एक इस तरीके के नाम सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो नाम सामने आया, धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, अगर उनकी आखिर कुल सेवा काल की कमाई देखें, सरकारी जो आंकड़े हैं या सरकारी जो रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक 2 करोड़ रुपए होने चाहिए। लेकिन साहब तो 10 करोड़ रुपए का आलीशान बंगला बनवा रहे थे, जिसमें कई करोड़ रुपए की चाइना से उन्होंने आलीशान जो घर की सजावट में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बुलवा रहे थे। ऐसे कई सारी चीजें हैं कि जो घर की सजावट में इस्तेमाल होने वाली थी, कहीं चीन से तो कहीं इटली से बुलवा रहे थे। डिजाइन पूरी तरीके से इटली के जो तरीका होता है, जिस तरीके से इटली में मकान बनता है, आलीशान बंगला बनता है, उस तरीके से डिजाइन वो करवा रहे थे। हालांकि अब भ्रष्टाचार की जो कमाई का आंकड़ा है, वो लगभग 20 करोड़ रुपए तक की पहुंच चुकी है। जांच जारी है। इटावा में भी कई सारे बैंक अकाउंट्स मिले हैं, लॉकर मिला है, वहां पे भी लोकायुक्त की टीम जाएगी, लॉकर्स खोले जाएंगे। हालांकि अभी अधिकारियों के कहना है कि आने वाले दिनों में, मतलब 3 से 4 दिनों तक ये जांच लगातार जारी रहेगी, और ये जो पूरा मामला है वो 50 करोड़ रुपए से ऊपर तक का पहुंच सकता है। एक के बाद एक लगातार कई सारे बैंक अकाउंट्स, लॉकर्स की जानकारी सामने आ रही है। आलीशान मकान जो सामने आए, उसके सारे रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जो आलीशान बंगले की तस्वीर सामने आई है, उसके खुद जमीन की रजिस्ट्री धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने अपने नाम पे कराई थी। उनके नाम से ये जमीन मिली है। बेटा जो है फिल्मों में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लगातार पिक्चरों पे पैसे लगाने की जानकारी भी सामने आई है। 3.25 करोड़ रुपए किसी व्यक्ति को उधारी दे रखा है, उससे हर महीने 2 लाख रुपए की इनकम होती है। उनसे भी बातचीत की जा रही है, वो रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं कि 3.25 करोड़ रुपए किसे दिया गया। हालांकि जांच जारी है, जांच लंबी चलेगी, और ये बेनामी संपत्ति का जो आंकड़ा है वो 50 करोड़ रुपए से पार जा सकता है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।